बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के अंदर ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होने की कई वजूहात हो सकती हैं। मशहूर वजूहात का जिक्र करेंगे और उसका सदेबाब भी डिस्कस करते हैं। हेमोडायलिसिस शुरू हुआ, आप डायलिसिस के लिए गए और जाते ही अभी लगा और 10 से 15 मिनट के अंदर बीपी ड्रॉप होना शुरू हो गया। इसकी वजह यह हो सकती है कि आपके जिस्म में इन्फेक्शन है, या अगर आप लाइन से डायलिसिस कर रहे हैं तो उसका जो इन्फेक्शन है वो गया और उसके बाद खून की नालियाँ डायलेट हो गई। ये वजह डिफरेंट हो गई। इसके अंदर आपने लाइन या फिस्टुला के इन्फेक्शन की तरफ गौर करना है। दूसरे नंबर पे अगर फ़र्ज़ करें कि बीपी तकरीबन आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद कम हुआ है, तो मुमकिन है कि जो बीपी की दवाई आप ले रहे थे वो डायलिसिस की मशीन ने चूस ली हो और साफ़ कर दी हो और अब ब्लड के अंदर बीपी की दवाई मौजूद ही नहीं है, उसकी वजह से बीपी डिस्टर्ब हो गया। इस सूरत हाल के अंदर फिर आप बीपी की गोली डायलिसिस से पहले वाले जो सा सेशन होता है उस टाइम ना लें। मिसाल के तौर पे आपने सुबह डायलिसिस करवाना है तो सुबह बीपी की गोली ना लें, और अगर शाम में करवाना है तो शाम में ना लें। लेकिन हर एक पे लागू नहीं होता, सारे लोग इसको फॉलो नहीं कर सकते। कुछ लोगों को बीपी की गोली की ज़रूरत पड़ती है और तभी वो डायलिसिस करवाते हैं, वरना बीपी शूट हो जाता है, और इस बात का जिक्र मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह करूँगा। दूसरे तौर पर कई लोग ऐसे हैं जिनको बताया जाता है कि आप डायलिसिस करवाने से 12 घंटे पहले बीपी की गोली मत लें, और दैट्स अ रीज़नेबल अप्रोच। उस सूरत के अंदर आप बीपी की दवाई जो उनसे एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपने बीपी की दवाई ली और वो डायलाइज़ हो रही है, तो फिर आप बीपी की वो वाली दवाई इस्तेमाल करेंगे जो डायलिसिस की मशीन रिमूव ना कर सके। उसकी कौन सी लिस्ट है वो आपके लिए फ़ैसला करना मुश्किल है, लेकिन आपका मुआलिज नेफ्रोलॉजिस्ट बड़ी अच्छी तरह से जानता है कि अगर दवाई की ये वाली क्लास को मूव करके फ़लानी दवाई पे शिफ्ट किया जाए, या डायलिसिस से जस्ट पहले बीपी की एक गोली जो सी है वो इस्तेमाल जो सी कर ली जाए, तो उस सुर के अंदर बीपी जो सा है वो बढ़ने से बच सकता। लेकिन लो बीपी के अंदर आपने सिर्फ ये करना है कि आपने ब्लड प्रेशर की दवाई जो सी है वो एक सेशन उससे 6 घंटे पहले वाले हिस्से में बीपी की गोली नहीं लें। अगर इन्फेक्शन है तो ब्लड का कल्चर भेजना है और उसके बाद CBC CRP करवानी है, और आपका मुआलिज उसके बाद बाकी चीज़ें जो सी हैं वो स्टेप्स करेंगे कि इसमें मज़ीद एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, या आपको डायलिसिस के सेशन में ब्रेक देना है, या तीसरे नंबर पे आपकी जो नाली लगी हुई है इसको निकालना है, इसको साफ़ करना है, इसको रिप्लेस करना है। ये फ़ैसले आपके लिए मुमकिन नहीं हैं, ये टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं ये वही करेंगे। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। इसके बाद बीपी कम होने की दूसरी वजह ये हो सकती है कि आपने खाना ज़्यादा खा लिया। जब हम खाना ज़्यादा खाते हैं तो ब्लड डाइवर्ट मैदे को और आंतों को हो जाता है और बाकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में कम होता है, उसके नतीजे में बीपी ड्रॉप कर सकता है। तो डायलिसिस में आप ज़रूर खाएं, लेकिन भूख छोड़ के खाएं, पेट भर के ना खाएं। नंबर 3, डायलिसिस के अंदर कोशिश ये करें कि अगर आपने को सीने में दर्द महसूस हुई है और उसके साथ बीपी लो हुआ है, तो आपने अपने ECG और दिल के टेस्ट जो उनसे हैं वो एक दफ़ा ज़रूर करवा लेने हैं। चौथे नंबर पे ये है कि अगर फ़र्ज़ करें डायलिसिस शुरू हुआ और 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद बीपी लो होना शुरू हुआ, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि आपके जिस्म के अंदर पानी जो सा है वो ज़्यादा निकालना पड़ा है। वो क्यों? यहाँ तो आपने पानी 5 किलो तक खुद बढ़ाया हुआ है, और डॉक्टर या जो टेक्नीशियन है उसने 3 लीटर या इससे ऊपर पानी लगाया, मजबूरी थी, उसके नतीजे में बीपी ड्रॉप कर गया। इस सूरत हाल के अंदर फिर एक्स्ट्रा सेशन करना पड़ता है ताकि वो 5 लीटर एक ही सेशन में निकलने की बजाय 2 में निकले तो 2.5 लीटर निकल आएगा। लेकिन अगर आप पानी मुसलसल ज़्यादा बढ़ाते रहेंगे तो ये मसला बढ़ जाएगा। दिल की झिल्ली, पेट की झिल्ली, फेफड़े की झिल्ली में पानी जा सकता है। तो पानी ज़्यादा मत बढ़ाइए, वरना ये मसाइल बार बार आएंगे। फिर अगर फ़र्ज़ करते हैं कि किसी इंसान ने कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल की हैं जो वैसे ही बीपी को लो रखती हैं, चाहे वो डायलिसिस की मशीन ने नहीं भी साफ़ की, लेकिन अब उनका असर ज़्यादा आ चुका है, क्योंकि जब जिस्म से पानी रिमूव हुआ तो बीपी कुदरती तौर पे कम हुआ, लेकिन वो कुछ ख़ास मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अंदर ही मौजूद रहती हैं, और जब पानी जिस्म में कम होता है तो उनका असर वाज़े हो जाता है।
ऐसी सूरत हाल के अंदर भी वो दवाइयाँ जो सी हैं वो डायलिसिस से पहले वाले सेशन में बंद करनी पड़ती हैं और उससे फिर जिस्म का गुजारा हो जाता है। बीपी कम होने की इसके अलावा कुछ ज़ैली वजूहात भी होती हैं और उसमें डायलाइज़र रिएक्शंस शामिल हैं, उसकी 2-3 किस्में होती हैं। मैं उनकी डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन डायलाइज़र रिएक्शंस के ऊपर ये सारी सीरीज़ के आखिर में मैं 1 से 2 वीडियोस इंशाल्लाह बनाऊंगा कि लोगों को पता चले कि अगर डायलाइज़र उनको सूट नहीं कर रहा तो उनको कैसे पता चलेगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।